एक गजब आदमी मिला हमको। कितने साल से क्या क्या खाता पीता था बताइए? 40 साल गांजा पिया। गांजा फूकता था। गांजा किसको बोलते हैं? गांजा का पेड़ होता है एक तो भांग होती है और उससे फिर गांजा गांजा मतलब भांग का एक सुपर क्वालिटी की भांग नहीं, गांजा अलग ही होता अच्छा उस जैसा ही होता है लेकिन है। हाँ, उस जैसे ही होता उस जैसा होता है, एक नर एक मादा जैसा कुछ होता होगा जो भी कुछ है, जिसमें बहुत तेज नशा, भांग से भी तेज नशा उसको गांजा बोलते हैं। तो भांग को तो लोग घोट के पीते हैं है। और उसको वैसे भी पी लेते हैं, वैसे बीड़ी सिगरेट में रोज चिलम में डाल के। तुम किस में पीता था? चिलम में। चिलम में ऐसा ऐसा रगड़ के बनाओ, फिर उसमें बीड़ी मिलाओ। अच्छा बीड़ी मिला, उस तमाकू भी साथ में। अच्छा एक भांग भी, गांजा भी, फिर उसमें तमाकू भी, और फिर चिलम में लगा के कितना धूर ऊपर कितना उतर जाता था धूर? काफी उतर जाता। ये ऊपर जाने से बच गया। जब तक बीमारी नहीं थी। कितने साल फूका? 40 साल। और फिर छूटा कैसे? रिटायर हुए तो कम हो गया, संगत छूट गई, बुरे संगत से आता है। फिर यहाँ आया तो पूरा छूट गया। यहाँ जिस दिन से आया, कब की बात है? जनवरी 23 में आया मैं, 22 उसके बाद से पूरा छूट? उसके बाद से फिर अब दूर हो जाते हैं, मतलब अगर तो देखो अब पहले जब जिधर से उसका गांजा का धुआं है तो उधर ही इसके कदम जाते थे, उधर ही जाते। और अब रोज कसम खाते थे कि कल से नहीं पीऊंगा, आज पिए लेता हूँ। लेकिन जो ही शाम बचता था तो धीरे से कपड़ा पहने, गाड़ी में चाबी लगाए और गांजा वालों के पास वो पूरा उधर ही जाते थे कदम। घर में थोड़ा डांट पड़ती थी ना। तो अब उल्टे कदम चलते। अब कहीं से गांजा पी रहे हो तो अब वो दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सब नशा भी, और इसका शरीर बुरा हाल हो गया था सोराइसिस से, इसके तो पूरा खराब हो गया था। मतलब कितना झड़ जाता था, ऐसे हथेली भर जाती, रात भर में पूरा हथेली भर जाती थी। इतना सोराइसिस, फिर आर्थराइटिस, सीट में बैठते थे तो पूरा वहाँ झड़ जाती थी। हे राम। और वो भी तो, और दम भी तो फूलता था, दम भी फेफड़ों में तो पूरा कालिख जमा हो गई थी। बच गया नोखेलाल। अब नोखेलाल से अनोखे लाल हो गया है। और तुमको क्या था? रुको अब तुमको क्या था बेटी? डायबिटीज थी। कितनी थी? कितनी? 500। 500। और इंसुलिन कितनी? इंसुलिन मेरी 20 लगती थी। 20 इंसुलिन लगती थी। अब क्या हाल है? अभी ठीक है। इंसुलिन बंद है? हाँ, बंद पक्की है। बात है? पक्की बात है। खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीन। और अभी शुगर कितनी रह रही है? अभी शुगर 150 रहती है। लो भाई, गुड़िया की छूट गई इंसुलिन। वो कहता हूँ इंसुलिन छोड़ना है तो यहाँ जाओ योगग्राम में, निरामय में, वेलनेस में। जिंदगी भर इंसुलिन ठोक ठोक करके पूरे शरीर को खराब कर लेते। ये तो छोटी गुड़िया थी। देखो हमारे साढ़े बड़े बाराज जी, सरजीत सिंह। सरजीत सिंह क्या कितनी उम्र है? 73 सर। देखो पूरे 6 फीट के हैं पूरे। हाँ, और 73 में डायबिटीज को हटा दिया आपने हटाया? देखो एक गुरुवादा सच्चा बंदा है। गुरु में श्रद्धा रखो। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, हरि हर नाम ओखद मुख देवा काटे जम। तो भगवान सारे दंड फंद काट देते हैं। और भगवान का नाम स्मरण के साथ योग प्राणायाम करो। ठीक है सर। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव। कह नानक मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव। तो गुरु हरि की शरणागति में कृपा सिंधु नर रूप हरि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु हरि में कोई भेद ही नहीं है। और गुरुवाणी वेदवाणी में भी, योगवाणी में कोई भेद ही नहीं है। अरे देखो ऐसा एकदम 6 फीट दे बंदे एकदम चंगे हो गए, और गोडे भी ठीक हो गए। अब तो गोडे भी अस्थमा भी ठीक हो गए। लो तो बुढ़ापे का सारा, न लड़की न लड़का, न लकड़ी, न लड़का न लड़की, न पैसा न धेला, सब झमेला है। ऐसे बोलते रहते जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जॉब भी बड़ी ईमानदारी से की इन्होंने। क्या? हाँ, ये तो पुलिस में थे ना तुसी? डीएसपी साहब रहे। हाँ, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हो तुसी। हाँ? तूने क्या ठीक किया? शुगर ठीक किया जी। कितना था? 350। अब कितना है? अब 120 है। कल किया तो 120 आया। लो पेन किया आज अच्छा हो गया। मधुनाशिनी, मधुगिरी, खीरा करेला टमाटर का जूस। तूने क्या ठीक किया? इसको 2018 से L4, L5 और S1 की प्रॉब्लम थी।
पेन किलर खा खा के थायराइड 9.3 हो गया था। थायराइड बढ़ गया था, कमर का कबाड़ा हो गया था। 2022 में हमारे रिश्तेदार की सजेशन पे हम इधर आए थे, 10 दिन इधर रहे थे। थायराइड 3.5 आ गया इसका। थायराइड ठीक, और कोई गोली नहीं, कोई गोली नहीं इधर आने, और पेन किलर भी नहीं। 4 साल से अभी तक थायराइड के लिए और कमर के लिए एक कोई भी गोली। गोली नहीं। क्या नाम रोज बेटा? सुबह रेखा। कहाँ से हो? तिरुपति से। हम राजस्थान से हैं, तिरुपति में रहते हैं। क्या रहते हैं। बात। और 4 साल से एक भी गोली नहीं ली। सुबह शाम 1 घंटा ये नियम जरूरी है। मेरे को भी कभी कभी देर से सोता हूँ तो पकड़ के उठाती है, नहीं आप भी मेरे साथ करो, आप भी मेरे साथ करो। ये अच्छी बात। ये डॉक्टर है, खुद डॉक्टर निर्मल जैन जी। और इनके पति भी डॉक्टर, इनके बेटा भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर, अब बहुएं भी डॉक्टर ही आएंगी लगता है, दामाजी भी डॉक्टर ही मिलेंगे। वो ऐसा है दुनिया में, ऐसा ही है। लेकिन ये योग आयुर्वेद से अपने आप को अच्छा करिए। और 2-3 बड़ी बीमारियां ठीक की इसने। एक तो एसएलई, नहीं तो एसएलई में तो लोगों का अंग भंग हो जाता है, पूरा जीवन नर्क बन जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कोई इलाज नहीं। लेकिन ये डॉक्टर निर्मल जैन सच में निर्मल मन है इसका। मैं तो इसका एग्जांपल देता हूँ, जो एसएलई एमएससी से रोते रहते हैं कि अब तो ठीक ही नहीं। और एक वो जोगरिन सिंड्रोम, वो भी, उसमें क्या हो गया था? उसमें वो आंखों में ड्राइनेस और नाक में ड्राइनेस, माउथ में ड्राइनेस, मतलब जब लगता था पित्त बढ़ता है ना, उस टाइम तो मैंने ये सोचा कि पित्त बढ़ने से है जोगरिन सिंड्रोम होता है। वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक कर लिया, एसएलई और जोगरिन सिंड्रोम दोनों ठीक कर लिया। दोनों ठीक हो गए। और क्या क्या हो गया था? बस वेट लॉस हुआ था मेरा पहले। हाँ, वो रिकवर। नॉर्मल वेट, बाकी मुझे और कोई बीमारी है ही नहीं। बस 3 बड़ी बीमारी हुई थी, वो तीनों ठीक हो गई। और उम्र कितनी है? 63। लो, आनंद से जी रही है, बहुत प्रसन्न है, संतुष्ट है लाइफ। संतुष्ट है, अब बिल्कुल बढ़िया। इनके साथ है। स्वामी जी मुझे शुगर और बीपी ठीक हो गया। बीपी और शुगर दोनों? कितना था बीपी? बीपी में से 270-280 रहता था। 270? तेरी दिमाग की नस नहीं फटी? लोग कहते हैं इतने में तो दिमाग की नस फट जाती है। और मैं स्वामी जी सर गंगाराम की ना दवा पेन किलर वो खाती थी, वो सब छोड़ दी। बीपी नॉर्मल, मुक्तावटी, शुगर नॉर्मल, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और वेट भी तो कम किया होगा? हाँ जी, वेट भी कम किया 10 किलो। उम्र कितनी है? 10 मेरी किलो 60 साल। स्वामी जी जैसे मुझे अब ना दोनों परेशानी सही हो गई हैं। अब ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बताया है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसी बारे में आई 60 में ठाठ से जी रहे, वो भी ठीक हो जाएगा। भुजंगासन, मरकटासन। और खाने में खट्टी चीजें बंद कर दो 60 के बाद। और रात का भोजन बंद। वो पिछले दिनों आनंद बहना आई थी ना, बता रही थी 86 की, बोली थी रात को मैंने पहले तो थोड़ा सा फल, फिर सब्जी, और फिर सूप ही पीना शुरू कर दिया। एक बार दोपहर का भोजन करो, सुबह नाश्ते में तो फल फ्रूट ऐसे खा लिया करो, और मेरी तरह से सब छोड़ दिया ना, और मेरी तरह से खुश रहा करो। अच्छा जी। हाँ। मुझे बीपी 160 था, अब 110, 120 है। बीपी नॉर्मल। मुक्तावटी कितनी दिन ली थी? मुक्तावटी 5 दिन से चालू। बस। बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। रात में मुझे सोने के बाद सांस रुकती थी, अचानक सांस ही बंद होती थी। तो आज 5-6 दिन हो गए, 7 दिन तो सांस नहीं रुक रही मेरी। अरे अपने आप ये जो जीवनीय ऊर्जा है ना, वो पूरी एकदम स्टेरलाइज हो जाती है। फिर यहाँ सिरोधारा करते, अक्षतर्पण कर्णपण, नस्य करते, नस्य करते, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो गया। ए भी बड़ा मुस्कुरा रहा है। तेरे को क्या था? L1, L4, L5 सब में ऑपरेशन बोल दिया था। और कमर काटनी पड़ेगी पूरा? बच गया? पूरा एक भी मेडिसिन नहीं ली बाबा जी। एक गोली नहीं खाई, इतना तरह लंगड़ा रहा था, कुछ नहीं ली। एक गोली नहीं खाई, मैं एलोपैथी। वो बोले मैं बाबा जी के पास से जाऊंगा। ठीक हो गया। बीपी शुगर तो कुछ नहीं? बीपी भी ठीक हो गया बाबा जी। बीपी शुगर सब थोड़ा थोड़ा आ गया। ये लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, अब सब निकल गया। बस अब जो बताए उसी को करना बेटा। यही आ रहा हूँ, 10 बार हो गया। हम लोग हर साल, अभी 5 महीने पहले भी आए थे बाबा जी। अच्छा, वही इनको तो यहीं आने की आदत पड़ गई। तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, यहीं आते हैं डायरेक्ट। कुछ भी क्या नाम है तेरा? डिम्पल अग्रवाल। मम्मी का भी तो कैंसर। तेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं साइटिका थी। वो ठीक है। मम्मी का कैंसर ठीक? कैंसर ठीक हम लोग आए थे ना तभी से। तो क्या नाम है उनका? मुन्नी भाई अग्रवाल। हाँ, माँ ने कैंसर ठीक कर लिया तो पूरे परिवार की श्रद्धा हो गई। मैं तो कहता हूँ जिनको भी कोई भी बीमारी ठीक हुई है ना, सब आपस में बात करो, जहां बैठो, जिस प्लेटफॉर्म पर बैठो, जिस गांव गली मोहल्ला में बैठो, पंचायत में बैठो, जहां कहीं कार्यालय में जाओ, आपस में इसी योग की बात करो। इससे लोगों में श्रद्धा बढ़ेगी। नहीं तो लोग, गोली बंद हो गया। लो बीपी की 20 साल की गोली बंद हो गई। और इसका तो और बड़ी बीमारी थी। क्या थे वो? बाबा जी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें क्या क्या हो रहा था? वो प्लेटलेट्स, ऑटो इम्यून डिजीज है, प्री ऑटोमेन डिजीज। जैसे निर्मल जैन को ऐसा ली, ऐसे इसको ये ऑटोमेन डिजीज के भी कई नाम है। अब इसका प्लेटलेट गिरता जा रहा था। अब कितना हो? पहले कितना था? जब मैं 2024 में आई थी 32,000 था,
तब मुझे ऑस्ट्रेलिया वालों ने स्प्लीन निकालने को बोल दिया था। अक्टूबर में उन्होंने ऑपरेशन और उसमें स्प्लीन बढ़ भी रही थी। नहीं, स्प्लीन निकाल देते हैं, स्प्लीन निकाल ही देते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं कि प्लेटलेट्स बनने बंद हो जाएंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो सारी उम्र फिर एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। तो मैं यहाँ आई थी, तब से ऑस्ट्रेलिया रहती है बिटिया? ऑस्ट्रेलिया रहती, जी। लो, क्या नाम है? वैशाली। वैशाली। अब देखो, इसको कोई देख करके कोई नहीं कह सकता, ये तो ऐसा लगेगा कोई जो है फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। क्या करती हो? मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और मेरे हस्बैंड भी आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस ठीक किया था। एंक्लोजिंग भी ऐसी बीमारी है, वो भी ठीक नहीं होती पूरी। उनकी बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑटोमेन डिजीज, एंक्लोजिंग, ट्राइकोमैलाजिया, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, ऐसी सब बीमारियों के बारे में झूठ फैला रखा है कि ये ठीक नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। सब कुछ ठीक होता है, करना पड़ता है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा भारत भूषण शर्मा है, लुधियाना से। तो तुसी तो पुराने चले हो साढ़े। हाँ जी, हाँ जी। कितनी उम्र हो गई? मेरी 67 साल हो गई। इस उम्र में आनंद है। अब सुबह से आपके दर्शन ना करें टीवी चला के तो मजा ही नहीं आता। जिस दिन बहुतों का दर्शन जो है योग से शुरू होता है, ये बात तो सही है। और तुम्हारा क्या नाम है? मैं महाराज जी मेरा बेटा आपके यहाँ सन्यासी है, नैसर्गिक तपोधन शर्मा। अच्छा। मोराना से हूँ मैं, ग्वालियर से। और मेरे को बीपी और शुगर हो गया था, तो उसने कहा तुम यहाँ पर आओ। 3 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर लगातार, और बीपी नॉर्मल है, शुगर भी है। तो बीपी शुगर, अब ये बात तो है, देखो अब ना एक बड़ा जुड़ाव लोगों का हो गया है। चलो भाई जाओ, अब मैं सबको एक बात बताता हूँ। हाँ, सबको फोटो भी करा दिया, देखो तुम्हारा। हाँ, वो दे देगा राजेश पाल। अब देखो, मैं सबसे एक आह्वान करना चाहता हूँ आज। भाई 2 काम सुबह सुबह कर लो। एक तो योग कर लो, और योग के साथ योग मूलक दिनचर्या। 2 शब्दों पर पूरा बस आज का ये अनुष्ठान है, योग और योग मूलक दिनचर्या। सुबह उठ करके मैं खुद ये गोधन अर्क पीता हूँ, आज भी सुबह पी के आया। सुबह उठा तो ऐसा लगा ये तो कुछ, क्योंकि खाते बहुत थोड़ा है, मैंने कहा आज तो लगता है टॉयलेट होगा ही नहीं, ऐसे कुछ पता ही नहीं लग रहा था। पानी पी करके थोड़े से घूमे, गोधन अर्क पीते ही पूरा अंदर से साफ हो जाता है। गोधन अर्क हनी के साथ पीते हैं, नहीं तो किसी को इससे ना जिम चलाने लगता है, एसिडिटी हो जाती है। तो ये खास बात है कि गोधन अर्क हनी में डाल के लो। और मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जिनकी पित्त की प्रकृति है, स्किन प्रॉब्लम है, पाइल्स है, तो तेज गर्म पानी में डालो और फिर थाली में डाल के ठंडा कर लो, ठंडा पियो। और जिनकी वात और कफ की प्रकृति, गरम गरम ही पी लेना, पूरा शरीर अंदर से धुल जाता है। टीबी से लेकर के जिनकी हड्डियां गल गई थी, जिनको बहुत तरह के, 2-3 दिन पहले भी आप देख रहे थे हमारे संस्कार चैनल के जो CEO है मनोज त्यागी, उसकी भी हड्डियां अंदर से गल सड़ गई थी। सारी हड्डियां, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज सारी पुष्ट हो जाती है। अब इसमें यदि आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला दिया तो ये तो परम औषधि का काम करता है। इसलिए पंचामृत में इसको बोलता हूँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी। अब हनी में एक तो ये ड्रॉप वाला है, एक या जिसको जैसा अनुकूलता हो ऐसे ले लो। ये इस पैकेजिंग की दृष्टि से बाकी कोई भेद नहीं है इसमें। फिर खाने के बाद द्राक्षासव पियो, खाने के बाद या तो एप्पल विनेगर पियो या चुकंदर का, या शुगर वाले तो इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातें, योग मूलक और योग मूलक दिनचर्या, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, आचरण। तो ये इतनी सी बात है। खाने के बाद ये ले लो ना। अब खाने के बाद आड़ कबाड़ पीते हैं लोग, ज्यादातर तो लोग खाने के बाद वाइन ठोकते हैं, दारू, यानी क्या क्या पीते हैं सब। खाने के बाद ये पी लो, डाइजेशन बढ़िया रहेगा, चित्त बढ़िया रहेगा, नींद बढ़िया आएगी एकदम। माने ये सही तरीका है। खाने के बाद ये ले लो। खाने के बाद दोपहर को छाछ में लवण भास्कर या हिंग स्टिक डाल करके ले लो। और उनमें जिनको कोलाइटिस है तो छाछ दही में थोड़ा सा इसब गोल भी ले लो, खीर सी हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। और जिनको कब्ज है, रात को खाने के बाद, खाने के आधा 1 घंटे बाद तेज गर्म दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन और 1 चम्मच इसबगोल ले लो, बढ़िया पेट साफ हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। तो पेट साफ करने वाले जो चूर्ण है वो आंतों को, लीवर को खराब कर देते हैं। उनमें इतना नमक, इतना सनाई पत्ती, आयुर्वेद के चूर्ण के नाम पर या एलोपैथी के लैक्जेटिव्स, ये सब के सब आपको भीतर से खोखला कर देते हैं, दिवालिया कर देते हैं। इसका सेवन मत करना। फिर देखो ये चम्मच देना भाई, ये बड़ा जबरदस्त है, ये अमृत रसायन, ये सर्दियों का च्यवनप्राश जैसे ये टॉनिक है ना,
ऐसी गर्मियों का टॉनिक है ये गर्मियों का च्यवनप्राश समझ लो, कुछ भी कह लो। इसमें आंवला और सारी जड़ी बूटियां हैं, सब इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके अंदर ब्राह्मी से लेकर के शंखपुष्पी से लेकर के बादाम से लेकर के, और इतना स्वादिष्ट है ना, इसको खाने का भी ना जी करता है। इसकी जो रेसिपी है ना, योग शास्त्र के साथ हमने पाक शास्त्र पर हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी और एक वैद्य हुआ करते थे बलराम जी, उनसे हमने ये पाक शास्त्र सीखा था। तो ये जो च्यवनप्राश बच्चों के लिए बालप्राश, बादाम पाक ये पावर के लिए, ताकत के लिए, और आड़ कबाड़ लोग खाते रहते हैं, शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा। और सुबह सुबह गोधन अर्क पान करके फिर मैं लोगों से कहता हूँ गोघृत पान किया करो। गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम रोगन या अर्थराइटिस वाले हैं तो तिल का तेल उनके लिए परम औषधि का काम करता है। और इम्यूनिटी के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए ये इम्यूनोग्लिट ये रोज एक ले लेते हैं। और हमने तो 50% तक एनिमल ट्रायल में उनकी आयु बढ़ा चुके हैं। तो 150 साल जीने का पूरी दुनिया के लिए तो अभी एक सपना है, हमने तो सपने को पूरा करके दिखा दिया है। और सुबह सुबह मैं कहता हूँ सब पका हुआ खाना बंद करो, ये अंकुरित लिया करो, ये फल फ्रूट लिया करो, जिनको जो उपलब्ध है। अब ये तो सबको उपलब्ध है ना, अब इसमें मूंग, मोठ, चना, ये सब अंकुरित, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सुबह सुबह ये लिया करो। या जो है जिनका सामर्थ्य पॉकेट अलाउ करती है, वह अपना घर का बजट देख लेना, अपने घर के बजट के अनुसार बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, ये मुनक्का है, ये अंजीर है, ये अब तो यहाँ बहुत अच्छी है सबको, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का ये खजूर है, ये बादाम है। इसको भिगो के रख देते हैं। अब वैसे गर्म पड़ते हैं सारी चीज़ें, और भिगो दो तो ये ठंडी पड़ती है। फिर इनका घोटा बना करके पी लो, या तो दूध में पी लो या पानी में पी लो। अच्छा देखो, ये तो सब लिया करो 1 चम्मच, और ये सच में इतना अच्छा है। ये तो अच्छा, एक बार मेरे कहने से आप 1 डब्बा लेके आओ, इसके फायदे सुनो पहले। तो गर्मी गर्मी खाया करो च्यवनप्राश। वैसे तो कफ प्रकृति वालों के लिए 12 महीने खा सकते हैं, जिनकी पित्त की प्रकृति है, फिर ये शुरू कर। लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, जो दिमागी काम करते हैं ना, अब दिमाग काम तो करीब घर के बड़े आदमी को तो यदि दिमाग से काम ना ले, दिमाग में उत्तेजना हो या ठीक से निर्णय ना ले, तो घर में उथल पुथल मच जाए। ऑफिस है, नौकरी है, बिजनेस है, वह दिमागी तौर पर तो आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा। ये दिमाग के लिए सबसे बड़ा, आयुर्वेद में बोलते हैं इसको मेध्य रसायन, दिमाग के लिए बहुत जबरदस्त, आंखों के लिए जबरदस्त, और इम्यूनिटी के लिए। साथ ही जिनको किसी को दौरे पड़ते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती हो, नींद ना आती हो, 1 चम्मच खा लिया करो, कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। स्ट्रेस के लिए, नींद के लिए, दौरे पड़ते हैं दिमागी तौर पर। अच्छा, इतना स्वादिष्ट है, आप इसको रोटी में, ब्रेड में ले सकते हो। जो ब्रेड टोस्ट आदि खाते हैं ना, उस पर कोई मक्खन लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं। अच्छा, मक्खन भी क्या हो, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल करके, सबसे बुरा काम। मक्खन से बेहतर है ये, मक्खन से 100 गुना ज़्यादा अच्छा और उससे सस्ता। अब मक्खन तो पता नहीं 400-500 रुपये किलो बिकता है बाजार में, छोटे छोटे पैक आते हैं। ये तो 262 रुपये का है मात्र। हम चाहते तो इसको 500-1000 रुपये का भी बेच सकते थे। आजकल तो 1000-1000 रुपये का तो लोग लूट रहे हैं। आयुर्वेद में त्रिफला चूर्णी बेच रहे, अश्वगंधा बेच रहे। ये तो जैसे मैंने बताया ना, इतना जबरदस्त है। इसका जो दाना है ना, गांव की भाषा में बोले ना, जो रवा है ना, इसका रवा इतना अच्छा है, टेक्चर बोलते हैं अंग्रेजी में, टेक्चर। इसको खाओ 1 चम्मच, बच्चों को खिला देना। जो दिमागी तौर पर बच्चे कमजोर हैं, उनको मेधावटी मेमोरी गिर देते, साथ में देते, ऑटिज्म तक अच्छा हो जाता है।
जिनके दिमाग में हमेशा ही गफलत सी रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और लू नहीं लगेंगी, गर्मी से बचने के लिए क्या हार का कोका कोला पी रहे, पेप्सी पी रहे, और बोले तो विदेशी तो अब कैंपा पियो अंबानी साहब की। अरे भाई शरीर तो अपना ही है ना। सबसे अच्छा है नींबू पानी पियो, घाट की जो कि राबड़ी पियो, सत्तू पियो, और ये सब करने में झंझट है। एक चम्मच खा लो ना सुबह सुबह। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी ऐसे ही रहता हूं। और अभी भी देखो बढ़िया धूप खिल रही है यहाँ। हमको चाहे आप 50 डिग्री में बैठा दो या -50 में, कोई दिक्कत नहीं होती। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तो मैं कहूँगा, आपको किसी को गिफ्ट में भी कोई चीज़ देनी है ना, तो ऐसे तो पतंजलि की हर चीज़ अमृत है। गाय का घी दो, च्यवनप्राश दो, कोलेजन प्राश दो, बच्चों को बाल प्राश दो, किसी का बर्थडे है तो अमृत रसायन दो। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये आप किसी को गिफ्ट में भी देना है तो इन्हीं चीज़ों को दिया करो। किसी के घर में जा रहे हो, छोटे बच्चे हैं, सदा जी किसी के घर में जा रहे हो और छोटे बच्चे हैं उसके यहाँ, तो आप गिफ्ट में चॉकलेट लेके जाते हो बच्चों के लिए। अब आगे से चॉकलेट लेके नहीं जाना, ये तो आपको गिफ्ट दे दिया। तुसी बड़े जरूर हो लेकिन 12.5 की हो, क्योंकि गुरु के तो सब बच्चे ही होते हैं। मानते भी है। तो वो अर्जुन के चाल दाल चलिए ना, सब ठीक हो जाएगा। तो आप किसी के घर जा रहे हो, बच्चों को आप गिफ्ट के नाम पर चॉकलेट मत लेके जाना, अमृत रसायन लेकर के जाना, उनको बादाम पाक लेकर के जाना। हाँ? अब देखो पीछे गड्ढा है, उसमें मत गिरना। हाँ? अब देखो इधर बड़ा सेंटर बन रहा है, सामने से चल के आओ तुम। हाँ? तो देखो आपको जरा इधर ये नज़ारा दिखाता हूँ। ये तो कितने सुंदर फूल हैं, देखो। हा। और मैंने कहा था, जब मैंने 7 दिन पहले वीडियो बनाया था तब मैंने बोला था 7 दिन के बाद आपको नज़ारा बदलता हुआ दिखेगा। देखो इधर ये सब तैयार हो गए, बहुत सुंदर, एकदम नैसर्गिक, कोई सीमेंट नहीं, कोई सरिया नहीं, सब देवदार की लकड़ी, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी का ही लेप, कोई पेंट नहीं, और ऐसी सुंदर संरचना है ये। और जो है ये देखो ऊपर छप्पर तैयार हो गया है, रसोई भी तैयार हो गई है। अब तो बस इसको कपड़े पहनाने बाकी है। अंदर से पूरा जो बड़ा काम है वो इन्होंने फिनिश कर दिया है। और ये सब लगे रहते हैं हमारे, देखो भाई श्रम की पूजा होती है। और ये जो हमारे श्रमिक है ना, इनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये रात दिन अहर्निश कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, सब लगे हुए हैं। और निर्माण में, सृजन में कोई प्रमाद नहीं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और देखो ये राजस्थान की जाली जो ऊपर देख रहे हो ना, कितनी सुंदर है। अब यहाँ 7 दिन बाद ये ट्रीटमेंट सेंटर शुरू हो जाएगा, इतना सुंदर बनाया है। और अब तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये इतना सुंदर बना है और इसकी भव्यता दिव्यता देखते ही बन रही है। मेरे पास कल ही फ़ोन आया, सैन्य भाई ने बोला कि आप जो है अनंत भाई को आशीर्वाद दो, उनका बर्थडे है और वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। मैंने कहा क्या गिफ्ट देना चाहते? बोला आपके यहाँ नया काम क्या हो रहा है? मेरे कहा नया काम तो ये हो रहा है कि ये सुंदर हमारा यहाँ पर वेलनेस बन रहा है तो बोले इसकी सेवा हमारी ले लो। तो ऐसे एक भावना रहती है कि स्वामी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो अनंत अंबानी जी को भी धन्यवाद। तो अब देखो ये तो इसमें सारा कार्यक्रम इतनी जोर से चल रहा है और इसमें ये देखो क्या लेके आ गए, पत्थर, बोर्ड हैं, पत्थर हैं, देखो यहाँ लग रहे हैं सब, ये नीचे लगा दिए, बहुत सुंदर सुंदर ये बड़े बड़े पत्थर। इधर ये सब तैयारी चल रही है, मैंने पहले दिखाया था, अभी देखो क्या प्रोग्रेस है। मैं
सुबह भी 4 बजे इधर आया, देखा, अरे ये तो सब रात को भी लगे पड़े हैं। तो देखो इधर एसी लग गया है, सीलिंग भी लग गई है। हाँ, ये सीलिंग लगाई है, देखो ये सीलिंग भी लग गई है, खिड़कियां दरवाजे भी लग गए हैं। अब देखो, और ये सीलिंग ऐसे लगाई है जो है इसमें आवाज़ गूंजेगी नहीं, और इतना बड़ा हॉल है। और ये सब हमारे बच्चे बहुत ज़ोर से लगे पड़े। हमारे अंकुश शर्मा जी, इनको जिम्मेदारी दे रखी है, ये भी आजकल रात को कम सो रहे हैं मेरी तरह से। और जो है अब ऊपर सारे केबिन आदि भी तैयार हो गए। तो इसमें ऐसा है, ये डॉक्टर्स के केबिन है, बड़े बड़े बनाए हैं सब। और इधर भी देखो ये मार्बल लग गया, पहले ऐसे उबड़ खाबड़ थे, ये तो थोड़ा इसमें वो डाल रखा है पीओपी, जिससे कि खराब ना हो। और ऐसा सिस्टम बनाया है यहाँ पर, एक तरफ से पेशेंट आएगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। माने सारी थेरेपियां होकर के, जैसे फैक्ट्री में कई बार जो है ना ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, एक तरफ से आटा डालो, दूसरी तरफ से जो है बिस्किट या नूडल या जो भी फिनिश गुड है वो तैयार होकर के निकलेगा। ऐसे ये ट्रीटमेंट सेंटर बनाया है। एक तरफ से पेशेंट आएगा, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, सारी थेरेपी होकर के दूसरी तरफ से निकल जाएगा। तो अभी तो थोड़ा आपको फैला फैला सा दिख रहा है, लेकिन रात दिन काम चल रहा है। तो ये ट्रीटमेंट सेंटर का पूरा ये 100% नेचुरल एयर का भी इसमें सिस्टम रखा है। और सर्दी गर्मी 12 महीना कोई दिक्कत नहीं, ऐसी पूरी व्यवस्था रखी। यहाँ तक इसमें टाइल लगा दी गई है, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई है, जिससे कि कोई गंदगी नहीं होगी। और यहाँ पूरा एयर कंडीशन सिस्टम लगा दिया है, वातानुकूलित, और सारे थेरेपी रूम आदि सब तैयार कर दिए। भाई बहुत मेहनत की है, काम तो बहुत जोर से चल रहा है। तो ये सारे छोटे बड़े थेरेपी रूम है। ये छोटा रूम है, सिंगल आदमी के लिए इतना है, साथ में हर एक के साथ अटैच बाथरूम है। और फिर इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां, बाहर से सब दृश्य ऐसे निसर्ग का दिखेगा, ग्लास रहेगा फुल साइज का। ऐसे ये एक व्यक्ति के लिए है इतना बड़ा। हाँ, तो ऐसे ही एक तरफ से, तो ये वर्ल्ड का इससे बेस्ट सिस्टम नहीं हो सकता। सारी थेरेपी होकर के, माने पंचकर्म की, षटकर्म की, नेचुरोपैथ की, सारी थेरेपियां होकर के एक तरफ से होकर के दूसरी तरफ से ऐसे निकल जाएंगे। तो ये बच्चे अलग अलग जिसको जो जो ड्यूटी है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और हमारा दोनों काम हो रहा है। हमारा माने गिरना मत रहे, नीचे फिसलन है। हाँ और यहाँ ये पूरा का पूरा लिफ्ट भी है, इसमें सीढ़ियाँ भी हैं। अब सीढ़ियों के साइड में थोड़ा पाइप भी लगा देंगे, जिससे कि किसी को थोड़ा सहारा लेके भी चढ़ना पड़े। वैसे तो चढ़ने में हमारी तो सांस फूलती नहीं है, जिनकी सांस फूलती है उनके लिए भी इंतज़ाम कर दिया है हमने। तो ये एक फ्लोर पूरा लेडीज़ के लिए है, एक फ्लोर पूरा जेंट्स के लिए है। हमारी माताएं बहनें भी सेवा में लगे इधर। तो एक लेडीज़ के लिए, एक पूरा जेंट्स के लिए। ये पूरा सेम फ्लोर, जैसे नीचे था ऐसे ऊपर है ये। और सामने से ऐसे पूरा जंगल का दर्शन, और यहाँ पूरा बालकोनी है। और ऐसे ही अब आपको ऊपर ले चलते हैं। तो एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए। सबसे ऊपर जो है वो ओम हरि ओम, बहुत जोर से लगे हो, बढ़िया काम कर रहे हो। और ये ऊपर वाला फ्लोर आ गया लास्ट। और हर चीज वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन। आप इसकी देखो, छत भी देखो, विदेशों में इतनी बढ़िया छत पड़ती है, उस पर फिर वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती प्लास्टर की। प्लास्टर तो गलतियों को छिपाने के लिए भारत में मोटे मोटे करते हैं, फिर झड़ते रहते हैं। यहाँ इतने बड़े बड़े बीम हैं देखो, क्योंकि यहाँ कोई बीच में कॉलम नहीं है ना, तो ये ओपन टू स्काई है। कितनी बढ़िया जो है जालियाँ लगी हैं, आप देख रहे हो ना। ये राजस्थानी जोधपुर का पत्थर है। हमारे डॉक्टर यशदेव जी की मार्गदर्शन में हमारा बालक सुभाष, वो गुरुकुल का ही पढ़ा हुआ है हमारा बच्चा। आप देख रहे हैं ना, ये
जो जालियां है कितनी सुंदर लगती है ना, इसके ऊपर छप्पर भी कितना सुंदर है। तो एक साथ सारी चीजें चल रही हैं। ये भी यहाँ पर खुले में बैठ करके एक जैसे आदमी दुनिया की अलग अलग प्रकार की कोई घुटन से जब यहाँ आए, अब यहाँ पर भी सब फ्लोर पर एक साथ काम शुरू कर रखा है। तो जैसे हमने पिछली बार आपको दिखाया था, तो ये ऊपर ये उनके भोजन की व्यवस्था सब, अब इसमें भी पूरा एयर कंडीशन सिस्टम लगाया है। वैसे हम तो एसी के समर्थक नहीं है क्या, लेकिन दुनिया के लोगों को आदत ऐसी पड़ गई है ना, कंफर्ट इतना चाहिए लोगों को। नहीं जी गर्मी हो गई जी, फिर भी हमने बाहर का रखा है, यहाँ पर एसी नहीं रखा है। यहाँ पर चारों तरफ से खुली हवाएं आएंगी, वहाँ भी ओपन टू स्काई रखा है और इतनी बढ़िया व्यवस्था रखी है। और चारों तरफ देखो ना, इधर देखो तो हिमालय, इधर देखो तो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब कुछ। अब यहाँ आकर के जब अब देखो पेड़ पौधों के बीच में अब ये जो झोपड़ियाँ बनी है ना अंदर, जो पूरी हट्स बने हैं, और फिर उधर निरामय पूरा बना हुआ, उधर देखो उधर योगा ग्राम है पूरा। तो एक बहुत बड़ा एक अलौकिक अप्रतिम दृश्य है। और इसको हमारे सारे इंजीनियर्स भी यहाँ रात दिन सेवा में लगे रहते हैं और सबको टास्क दे रखा है। भैया बहुत दिनों से कार्य चल रहा था, अब इसकी पूर्णाहुति के लिए सब रात दिन करके लगे पड़े हैं। इधर पीछे सब, क्योंकि यहाँ मेडिकेटेड फूड दिया जाता है, तो इतनी सुंदर यहाँ ये व्यवस्था है। तो लगभग एक सप्ताह पहले आया था तब अलग स्थिति थी, अब एक सप्ताह में इन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया, वो नीचे से ऊपर तक। हाँ, और ये ऊपर का जीना तो नहीं रखा, ऊपर का जीना कहाँ रखा है, सर्विस स्टेयरकेस अलग है। तो ये पूरा का पूरा इतना सुंदर परिदृश्य है। यहाँ पर भी ये सब बच्चे अलग अलग सेवाओं के लिए लगे हुए हैं। इसके चारों तरफ या ऊपर से भी देखेंगे तो नज़ारा खेती का दिखेगा, सामने सूर्यास्त का दृश्य दिखेगा, पीछे की तरफ जाकर के बालकोनी से देखेंगे तो सामने से सूर्योदय का, पीछे से सूर्यास्त का दर्शन। ऐसे सारी पूरी सुंदर व्यवस्था और इतना दिव्य भव्य, इतना ज़बरदस्त। यहाँ क्या कहते हैं 10 के स्केल का भी भूकंप आ जाए तो कुछ ना बिगड़े, ऐसी पूरी हर एक चीज़ को पैरामीटर को ध्यान में रख कर के चीज़ें करते हैं। बाकी ऐसे ही कुछ का कुछ ढूंढ खड़े कर देना अलग बात होती है। तो आपका भी आमंत्रण है, आप भी 8954666333 पर अब इसको 7 दिन बाद 10 दिन बाद जब यहाँ से बुकिंग शुरू हो जाएगी तो पहली बार इसके उद्घाटन में आप आइए। मैंने अनंत अंबानी जी को भी बोला कि आप भी उद्घाटन में आपके हाथों से ही करो, बोले तो मैं आ जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है, इसमें आकर के और पूरे राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपालों से लेकर के मुख्यमंत्री मंत्रियों से लेकर के सारे सीनियर IAS IPS से लेकर के जजेस से लेकर के लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर के सब यहाँ आकर के पहले ही निरामय में लाभ ले रहे थे। अब तो ये और ज़्यादा, जिसको कहते हैं प्राइवेसी के साथ, और ज़्यादा पूरा उनको एक एक जैसे कहते हैं इंडिविजुअल पूरा उनको देख करके और पूरा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट उसके साथ ही कार्य चल रहा है। तो 89546633 पर संपर्क कर लेना और 18 से 296 180029611111 पर कोई भी घर बैठे चिकित्सा परामर्श ले लेना। इस ऊंची और विश्व की सबसे बड़ी एक योग विद्या, अध्यात्म विद्या, पराविद्या, चिकित्सा परंपरा, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति का लाभ लेने के लिए आपका आमंत्रण है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम और निरामय प्रीमियम में।